हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वोफीन आदर्श में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में बात करने वाले हैं। डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे आज। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के दर्रे दो भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला, हिमालय के पर्वतीय राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे और प्रायद्वीप भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे। इन दर्रों का महत्व व्यापार, परिवहन, युद्ध तथा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब दर्रे किसे कहते हैं, इसको हम जानेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दर्रा किसे कहते हैं, किसे बोलते हैं? पहाड़ों की बीच की जगह जो दर्रा या पासेस भी बोलते हैं, पास भी बोलते हैं, कहा जाता है। पहाड़ों की बीच की जगह को दर्रा कहा जाता है। या कहें कि पहाड़ों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ये प्राकृतिक मार्ग जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है, उन्हें दर्रा कहते हैं। इस मैप में यहाँ पे दिखाया गया है कौन सा दर्रा कहाँ है, लेकिन हम आगे डिटेल्स पे इस पे चर्चा करेंगे। भारत में पाए जाने वाले दर्रों को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि हमने पहले बात कर चुका है इसके बारे में। पहला नंबर क्या है? हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाने वाले दर्रे। तो कौन से हैं? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। दूसरा क्या हो गया? राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ये सब किस में आते हैं? हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाने वाले दर्रे हैं। अब अगला क्या है? सेकेंड नंबर, प्रायद्वीप भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे। प्रायद्वीप भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे। तो इसमें एक ही राज्य है दो राज्य हैं, महाराष्ट्र और केरल। अब हम इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में पहले चर्चा करेंगे। यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कौन कौन से हैं? काराकोरम दर्रा है, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5654 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है काराकोरम दर्रा। फिर अगला है जोजिला दर्रा, जोजिला पास। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3528 मीटर है। कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। यह रास्ता कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। तीसरा जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। यह जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। अगला है पीर पंजाल दर्रा। इसे पीर पंजाल दर्रा के नाम से जाना जाता है। फिर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3490 मीटर है। दूसरा नंबर है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। तीसरा है पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर है। पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पीर पंजाल दर्रा से ही होकर जाता है। फिर अगला दर्रा है बनिहाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2832 मीटर है। फिर है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। यह भी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। यह दर्रा, यह रास्ता, यह पासेस बनिहाल दर्रा जो है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। फिर अगला है जवाहर सुरंग, इसी दर्रे में बनी है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे पे बनी है। बनिहाल दर्रे में ही कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। ये याद में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगला है जम्मू से श्रीनगर जाने वाला NHA है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला नेशनल हाईवे A है, फर्स्ट A है। बुर्जिला दर्रा अगला क्या है? अगला है बुर्जिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है। 4100 मीटर है, नीचे है।
सेकेंड नंबर है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिला दर्रा। फिर अगला राज्य के बारे में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, यहाँ पे 3 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं? बारालाचा दर्रा, बारालाचा ला दर्रा, बारालाचा दर्रा के नाम से भी जाना जाता है इसे, और बरलाचा ला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4843 मीटर है। यह भी जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। तीसरा है मंडी और लेह को जोड़ता है। यह दर्रा बारालाचा दर्रा क्या किसे जोड़ता है? मंडी और लेह को जोड़ता है। अगला है सिपकिला दर्रा, सिपकिला या सिपकी दर्रा। अब हम इसके में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अगले दर्रे के बारे में, सिपकिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4300 मीटर है। जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। अगला पॉइंट है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा किसे जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। फिर अगला पॉइंट है सतलुज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। सतलुज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। फिर अगला रोहतांग दर्रा। अगला क्या है? रोहतांग दर्रा। हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है रोहतांग दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4620 मीटर है। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है रोहतांग दर्रा। फिर अगला है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। यहाँ पे भी 3 प्रमुख दर्रे हैं। कौन से हैं? लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। फिर अगला दर्रा है माना दर्रा, इसे माणा दर्रा के भी नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के अंतिम गांव माणा में स्थित यह दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। फिर अगला दर्रा है नीति दर्रा। यह दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महाहिमालय श्रेणी में स्थित है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। फिर अगला राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगला राज्य के बारे में बात करेंगे, सिक्किम के बारे में। यहाँ 2 प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ दर्रों को ला भी कहा जाता है। यहाँ के दर्रों को ला भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। यह दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर अगला पॉइंट, ये दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। यह दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। फिर अगला है भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक है। भारत चीन की सीमा पर होने से इसका सामरिक महत्व अधिक है। फिर अगला है 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। भारत चीन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह दर्रे को बंद कर दिया गया था, यह रास्ते को बंद कर दिया गया था। वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया, भारत चीन के व्यापार के लिए। व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है। व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है। फिर अगला दर्रा है जिलेपला दर्रा। जिलेपला लाको दर्रा के नाम से भी जाना जाता है यहाँ सिक्किम में। यह सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। जिलेपला दर्रा सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। फिर अगला है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। अगला पॉइंट है इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है।
फिर अगला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे भी 3 प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन से हैं वो जानेंगे। बोमडीला दर्रा। कौन सा है? बोमडीला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। सेकेंड नंबर है अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी स्थित है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी स्थित है। फिर अगला कौन सा दर्रा है? यांग्याप दर्रा। कौन सा है? यांग्याप दर्रा। यह दर्रा भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। फिर अगला कौन सा है? दीफू दर्रा। दीफू दर्रा। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। अगला राज्य कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन से दर्रे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तुंजू दर्रा। तुंजू दर्रा मणिपुर में है। इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। यह दर्रा इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। फिर है अगला केरल। केरल के बारे में जानेंगे। यहाँ कौन कौन से दर्रा है? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा पलक्काड़ दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। पालघाट दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। केरल व तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। केरल में कीजिकोड व तमिलनाडु में कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है। अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है। अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है पालघाट दर्रा। फिर है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा ये इलायची पहाड़ियों यानी कार्डेमॉम या कार्दामॉम हिल्स में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इलायची की खेती कहाँ पे होती है? कार्डेमॉम में। फिर अगला पॉइंट है तिरुअनंतपुरम यानी केरल और मदुरई यानी तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। सेनकोट्टा दर्रा तिरुअनंतपुरम और मदुरई को आपस में जोड़ता है। फिर अगला राज्य है महाराष्ट्र। अगला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। थालघाट दर्रा मुंबई एवं नासिक को आपस में जोड़ता है। फिर है भोरघाट दर्रा। ये भी महाराष्ट्र में है। भोरघाट दर्रा ये समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। NH48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर जाता है। NH48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर जाता है। ये थी दर्रे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। हमने भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में चर्चा किया। इस वीडियो में डिटेल्स में चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी है। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए, हमारे इस वीडियो को देखते रहिए।